iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max फर्स्ट इंप्रेशन, बड़े बदलाव लेकिन बड़ी कीमत में। फोन में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और पहली बार क्वाड पिक्सल बाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। एप्पल ने दावा किया है कि नए आईफोन में iPhone 13 Pro के मुकाबले सेंसर 65% ज़्यादा बड़ा है। खास बातें, iPhone 14 Pro Max के साथ 29 घंटे की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है। आईफोन्स में पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। इस साल एप्पल ने सिग्नेचर कलर के रूप में गहरे पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है। एप्पल का ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च हो गया है और गैजेट्स 360 कुपर्टिनो में एप्पल पार्क पर नजर जमाए है ताकि आपके लिए इन डिवाइसेस का फर्स्ट लुक लेकर आ सके। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के लॉन्च होने के बाद अब सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लग गया है। ये रोचक भी है क्योंकि जो डिवाइसेस मेरे पास हैं, वे वह नहीं है जो मैं उम्मीद कर रहा था या शायद यह एक बड़े धक्के जैसा है। नए डायनेमिक आइलैंड फ्रंट कैमरा डिजाइन के अलावा भी बात करने के लिए काफी कुछ मिला है। अगर आप हमेशा लेटेस्ट और सबसे बड़ा आईफोन रखना पसंद करते हैं या किसी अपग्रेड का इंतजार कर रहे थे, तो आगे पढ़ते रहें। iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के इंडिया में प्राइस। अमेरिकी डॉलर की मजबूती का परिणाम है कि एप्पल के नए प्रो फोन इनके पहले वाले मॉडल से भारत में कहीं ज़्यादा महंगे हैं, जबकि अमेरिका में इनकी कीमत में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा है। iPhone 14 Pro की कीमत 128 गीगाबाइट वेरिएंट के लिए 1,29,900 रुपये से शुरू होती है। 256 गीगाबाइट वेरिएंट वाला iPhone 14 Pro 1,39,900 रुपये में आता है। 512 गीगाबाइट वाला वेरिएंट 1,59,900 रुपये में और 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट 1,79,900 रुपये में आता है। इससे बड़े मॉडल iPhone 14 Pro Max की ओर चलें तो इसकी कीमत हर लेवल पर 10,000 रुपये ज़्यादा है। इस तरह iPhone 14 Pro Max के 128 गीगाबाइट, 256 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट्स और 1 टेराबाइट वेरिएंट की कीमत क्रमशः 1,39,900 रुपये, 1,49,900 रुपये, 1,69,900 रुपये और 1,89,900 रुपये है। यह अभी भी साफ नहीं है कि iPhone और iPhone Pro की कीमतों के बीच में भारत में ये अंतर दूसरे मार्केट्स के मुकाबले इतना ज़्यादा क्यों है। एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स के लिए समान मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max आधिकारिक रूप से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इन्हें थर्ड पार्टी रिटेलर्स द्वारा डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, डायनामिक आइलैंड। तो एप्पल iPhone 14 सीरीज के बारे में अभी तक जो अफवाहें थी वो सही साबित हुई हैं, लेकिन जो भी कुछ सामने आया था वह पूरी कहानी का केवल छोटा सा ही हिस्सा था। यहाँ पर यह बात याद दिलाती है कि हमें केवल लीक्स के आधार पर ही किसी चीज़ पर सवार नहीं हो जाना चाहिए। साथ ही यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। मुझे लगता है कि एप्पल को ये जानकर रोमांच आया होगा कि कैसे वह लोगों को सरप्राइज कर सकती है। और जैसा कि एक प्रवक्ता ने कहा था, यह एप्पल का खास डेडिकेशन है कि वह ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे जिससे कि चीज़ें इस तरीके से संभव हो सकें। पिछले कुछ महीनों में आए कई लीक्स और रैंडर्स में ये साफ हो गया था कि एप्पल अब एक पिल और होल कैमरा कटआउट डिज़ाइन पर सचिव करने जा रही है। ये काफ़ी अटपटा लग रहा था, लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल नहीं था कि एप्पल बस कुछ अलग करना चाह रही है। ये वही कंपनी है जिसने हमें नॉच का आइडिया दिया, टच बार को लाने की असफल कोशिश की, और एक बार खुद को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि एक बटन रहित और स्क्रीन रहित आईपॉड लाना एक अच्छा आइडिया है। फ़ोन के सामने आने से पहले लेटेस्ट लीक काफ़ी हद तक सही दिशा में जा रहे थे। फ्रंट में टॉप पर जो कटआउट दिया गया है इसमें पिल और होल के बीच में खाली जगह है, लेकिन ये यूजर्स को दिखाई नहीं देती है क्योंकि इस होल को सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सपेंड किया गया है ताकि आपको एक काले रंग का पैच दिखता रहे। इसे यूजर इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है जिससे इसमें नोटिफिकेशन और स्टेटस इंडिकेटर मिलते हैं, साथ ही यह इंटरैक्टिव भी है। एप्पल ने इसमें कई तरह के एनिमेशन और ट्रांजिशन पर काम किया है जिससे कि यह अजीब सा दिखने वाला पैच बहुत काम का बन जाता है। सर्च गैजेट्स 360 हिंदी। लेटेस्ट खबरें, रिव्यूज, रिचार्ज, वीडियो, मोबाइल, मनोरंजन, लैपटॉप, प्रोडक्ट फाइंडर, कंपेयर, गाइड, फीचर, ओपिनियन, विज्ञान, ट्रेंडिंग स्टोरीज, ट्रेंडिंग न्यूज़। 150 दिन की वैलिडिटी के साथ BSNL का धांसू प्लान, अनलिमिटेड कॉल, डेली 2 गीगाबाइट डेटा जैसे बेनिफिट भी। जाने डिटेल्स। 150 दिन की वैलिडिटी के साथ BSNL का धांसू प्लान, अनलिमिटेड कॉल, डेली 2 गीगाबाइट डेटा जैसे बेनिफिट भी। जाने डिटेल्स। 707 किलोमीटर रेंज वाली फिस्को ओशन एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक कार होगी भारत में लॉन्च, इतनी हो सकती है कीमत। 707 किलोमीटर रेंज वाली फिस्को ओशन एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक कार होगी भारत में लॉन्च, इतनी हो सकती है कीमत। OnePlus Nord CE3 Lite को मिला लेटेस्ट ऑक्सीजनोज अपडेट। कैमरा, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार। OnePlus Nord CE3 Lite को मिला लेटेस्ट ऑक्सीजनोज अपडेट। कैमरा, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार।
Vivo V29 Vivo V29 Pro लेंगे 64 MP कैमरा, 80W फास्ट चार्जिंग के साथ एंट्री, स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन का हुआ खुलासा। Vivo V29 Pro लेंगे 64 MP कैमरा, 80W फास्ट चार्जिंग के साथ एंट्री, स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन का हुआ खुलासा। Infinix Hot 30 5G रिव्यू इन हिंदी, 6000 mAh बैटरी वाला बेस्ट बजट स्मार्टफोन। Infinix Hot 30 5G रिव्यू इन हिंदी, 6000 mAh बैटरी वाला बेस्ट बजट स्मार्टफोन। और भी होम मोबाइल रिव्यूज। iPhone 14 Pro Max फर्स्ट इंप्रेशन, बड़े बदलाव लेकिन बड़ी कीमत में। फोन में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और पहली बार क्वाड पिक्सल बाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। एप्पल ने दावा किया है कि नए आईफोन में iPhone 13 Pro के मुकाबले सेंसर 65% ज़्यादा बड़ा है। जमशेद अवारी, अपडेटेड 8 सितंबर 2022 शाम के 4:48 भारतीय मानक समय। खास बातें। iPhone 14 Pro Max के साथ 29 घंटे की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है। आईफोन्स में पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। इस साल एप्पल ने सिग्नेचर कलर के रूप में गहरे पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है। iPhone 14 Pro Max फर्स्ट इंप्रेशन, बड़े बदलाव लेकिन बड़ी कीमत में। iPhone 14 Pro की भारत में कीमत 128 गीगाबाइट वेरिएंट के लिए 1,29,900 रुपये से शुरू होती है। गूगल न्यूज़ सब्सक्राइब। एप्पल का ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च हो गया है और गैजेट्स 360 कुपर्टिनो में एप्पल पार्क पर नजर जमाए है ताकि आपके लिए इन डिवाइसेस का फर्स्ट लुक लेकर आ सके। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के लॉन्च होने के बाद अब सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लग गया है। ये रोचक भी है क्योंकि जो डिवाइसेस मेरे पास हैं, वे वह नहीं है जो मैं उम्मीद कर रहा था या शायद यह एक बड़े धक्के जैसा है। नए डायनेमिक आइलैंड फ्रंट कैमरा डिज़ाइन के अलावा भी बात करने के लिए काफ़ी कुछ मिला है। अगर आप हमेशा लेटेस्ट और सबसे बड़ा आईफोन रखना पसंद करते हैं या किसी अपग्रेड का इंतजार कर रहे थे, तो आगे पढ़ते रहें। iPhone 14 Pro Max के इंडिया में प्राइस। अमेरिकी डॉलर की मजबूती का परिणाम है कि एप्पल के नए प्रो फोन इनके पहले वाले मॉडल से भारत में कहीं ज़्यादा महंगे हैं, जबकि अमेरिका में इनकी कीमत में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा है। iPhone 14 Pro की कीमत 128 गीगाबाइट वेरिएंट के लिए 1,29,900 रुपये से शुरू होती है। 256 गीगाबाइट वेरिएंट वाला iPhone 14 Pro 1,39,900 रुपये में आता है। 512 गीगाबाइट वाला वेरिएंट 1,59,900 रुपये में और 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट 1,79,900 रुपये में आता है। इससे बड़े मॉडल iPhone 14 Pro Max की ओर चलें तो इसकी कीमत हर लेवल पर 10,000 रुपये ज़्यादा है। इस तरह iPhone 14 Pro Max के 128 गीगाबाइट, 256 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट्स और 1 टेराबाइट वेरिएंट की कीमत क्रमशः 1,39,900 रुपये, 1,49,900 रुपये, 1,69,900 रुपये और 1,89,900 रुपये है। यह अभी भी साफ नहीं है कि iPhone और iPhone Pro की कीमतों के बीच में भारत में ये अंतर दूसरे मार्केट्स के मुकाबले इतना ज़्यादा क्यों है। एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स के लिए समान मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max आधिकारिक रूप से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इन्हें थर्ड पार्टी रिटेलर्स द्वारा डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। iPhone 14 Pro Max डायनामिक आइलैंड। तो एप्पल iPhone 14 सीरीज के बारे में अभी तक जो अफवाहें थी वो सही साबित हुई हैं। लेकिन जो भी कुछ सामने आया था, वह पूरी कहानी का केवल छोटा सा ही हिस्सा था। यहाँ पर यह बात याद दिलाती है कि हमें केवल लीक्स के आधार पर ही किसी चीज़ पर सवार नहीं हो जाना चाहिए। साथ ही यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। मुझे लगता है कि एप्पल को ये जानकर रोमांच आया होगा कि कैसे वह लोगों को सरप्राइज कर सकती है। और जैसा कि एक प्रवक्ता ने कहा था, यह एप्पल का खास डेडिकेशन है कि वह ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे जिससे कि चीज़ें इस तरीके से संभव हो सकें। पिछले कुछ महीनों में आए कई लीक्स और रैंडर्स में ये साफ हो गया था कि एप्पल अब एक पिल और होल कैमरा कटआउट डिज़ाइन पर सचिव करने जा रही है। ये काफ़ी अटपटा लग रहा था, लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल नहीं था कि एप्पल बस कुछ अलग करना चाह रही है। ये वही कंपनी है जिसने हमें नॉच का आइडिया दिया, टच बार को लाने की असफल कोशिश की, और एक बार खुद को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि एक बटन रहित और स्क्रीन रहित आईपॉड लाना एक अच्छा आइडिया है। एडवर्टाइजमेंट। फ़ोन के सामने आने से पहले लेटेस्ट लीक काफ़ी हद तक सही दिशा में जा रहे थे। फ्रंट में टॉप पर जो कटआउट दिया गया है इसमें पिल और होल के बीच में खाली जगह है, लेकिन ये यूजर्स को दिखाई नहीं देती है क्योंकि इस होल को सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सपेंड किया गया है ताकि आपको एक काले रंग का पैच दिखता रहे। इसे यूजर इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है जिससे इसमें नोटिफिकेशन और स्टेटस इंडिकेटर मिलते हैं, साथ ही यह इंटरैक्टिव भी है। एप्पल ने इसमें कई तरह के एनिमेशन और ट्रांजिशन पर काम किया है जिससे कि यह अजीब सा दिखने वाला पैच बहुत काम का बन जाता है। एडवर्टाइजमेंट। मुझे खुशी हुई कि फुल स्क्रीन वीडियो इन 2 छेदों के आसपास प्ले नहीं होगा।
मुझे तो यहाँ पर एक होल से भी परेशानी होती। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौशल की मदद से इसे एक उपयोगी हुई एलिमेंट बनाती है। जरूरत पड़ने पर एक्टिव डिस्प्ले एरिया एक पॉपअप नोटिफिकेशन पॉपअप में एक्सपेंड हो जाता है, नहीं तो यह म्यूजिक प्ले होते समय, चार्जिंग होते समय या पेमेंट इंडिकेटर आदि में छोटे एल्बम आर्टवर्क की तरह चीजों को दिखाता रहता है। ऐप्स इस एरिया को चल रही एक्टिविटी दिखाने एक लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक समय में दो एक्टिविटी इसमें देख सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी आइलैंड के दाहिने तरफ एक छोटे गोलाकार बुलबुले में दिखाई देती है। यहाँ पर मैं एप्पल से सहमत हूँ, जो कि लीकर्स द्वारा बताया गया असल पिल एंड होल अरेंजमेंट साबित होता है। कुल मिलाकर संदेह ये नॉच के ऊपर जाकर एक अच्छा इंप्रूवमेंट है और प्रीमियम आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स को एक फ्रेश फील देने वाली डिवाइस बनाता है। फुल स्क्रीन वीडियो देखते समय ये ध्यान को भटकाता है, लेकिन अब हमें इसी के साथ आदत डालनी होगी। कम शब्दों में कहूँ तो लगता है कि कैमरा डिस्प्ले एरिया में बाधा डालता है। टच के लिए आइलैंड का कोई भी हिस्सा डेड जोन नहीं है, मतलब कि आइलैंड स्वाइप करने में बाधा नहीं बनता है और टच अपना काम करता है, भले ही आपकी उंगली आइलैंड में कहीं भी चल रही हो। आईफोन 14 प्रो मैक्स का डिजाइन। इस साल एप्पल ने सिग्नेचर कलर के रूप में गहरे पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है, जो काफी गहरा है। कलर काफी डार्क और डिसैचुरेट किया गया है, जिससे ये हल्की छटा के साथ ग्रे दिखता है। दूसरे ऑप्शंस में स्पेस ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड कलर्स मिलते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स के फ्रेम पॉलिश किए गए स्टेनलेस स्टील के बने हैं। आईफोन 14 प्रो का वजन 206 ग्राम है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स कहीं ज्यादा भारी 240 ग्राम वजन के साथ आता है। फोन की शेप और अनुपात को देखें तो आईफोन 12 प्रो सीरीज के बाद से ज्यादा कुछ नहीं बदला है। फोन में फ्लैट बैक है और चारों ओर फ्रेम है। मैगसेफ एक्सेसरी इकोसिस्टम एप्पल को यहाँ पर थोड़ा विवश कर देता है। रियर में दिया गया कैमरा मॉड्यूल थोड़ा और बड़ा हो गया है, इसलिए पिछले साल वाले फोन के बैक कवर यहाँ पर काम नहीं देंगे। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप पाएंगे कि फोन में सिम ट्रे नदारद है। यह एप्पल का एक लक्ष्य है जिस पर वह काम कर रही है, लेकिन इसके अपने कुछ नुकसान हैं और भारत को अभी इसे दूर ही रखा गया है। बॉटम में एक लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है। अफवाहें कहती हैं कि अगले साल से एप्पल USB Type-C पर चली जाएगी। बहुत से देशों में ये कानूनी तौर पर जरूरी हो जाएगा, लेकिन वैसे भी इसका होना बहुत मायने रखता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स डिस्प्ले और स्पेसिफिकेशंस। डायनामिक आइलैंड एक्सक्लूसिव तौर पर प्रो हैंडसेट्स के लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उसके लिए कंपनी कीमतों में फायदा उठा सकती है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले अब थोड़ा और बड़ा हो गया है और बॉर्डर पतले हो गए हैं। HDR के लिए एप्पल ने 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस का दावा किया है और ये पैनल आउटडोर में 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस देने के लिए रेट किए गए हैं। पावर सेव करने के लिए रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक नीचे जा सकता है। आईफोन्स में पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है और यह एक बड़ा बदलाव है। यह एप्पल के अपने फैशन में दिया गया है और इसके लिए विशेष विजुअल स्टाइल अपनाया गया है। एंड्रॉयड फोन की तरह इसमें ब्लैक बैकग्राउंड पर साधारण ग्राफिक्स या प्लेन टेक्स्ट दिखने की बजाय ये केवल आपके आईफोन की लॉक स्क्रीन के रूप में दिया गया है, लेकिन बहुत डिम रूप में। मशीन लर्निंग की मदद से वॉलपेपर इमेज के हिसाब से ब्राइटनेस कम हो जाती है, लेकिन डिटेल्स बनी रहती हैं। लॉक स्क्रीन के विजेट्स भी लगातार दिखते रहते हैं। एप्पल ने आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ 29 घंटे और आईफोन 14 प्रो के साथ 23 घंटे की बैटरी लाइफ का दावा किया है। इंप्रूवमेंट के साथ नया बायोनिक सौंप दिया गया है। इसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं और यह 4 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके बना है। कंपनी 6 CPU कोर, 5 GPU कोर, 16 न्यूरल इंजन कोर और कई सारे दूसरे सबसिस्टम के साथ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पावर और एफिशिएंसी का दावा करती है। आईफोन 14 प्रो मैक्स के कैमरा डिपार्टमेंट में भी सुधार किए गए हैं। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और पहली बार क्वाड पिक्सल बाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। एप्पल ने दावा किया है कि नए आईफोन में आईफोन 13 प्रो के मुकाबले सेंसर 65% ज़्यादा बड़ा है। अधिकतर मामलों में कैमरा को लाइट कैप्चर करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसमें 4 पिक्सल मिलकर एक बन जाते हैं, जिससे 12 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक होती है। लो लाइट क्वालिटी भी 2 गुना ज़्यादा बेहतर होने की बात कही गई है। सब्जेक्ट ब्लर मोशन बैकग्राउंड में भी शार्प फोकस में रहेगा, ऐसा कहा गया है। दूसरी ओर आप पिक्सल को एकल तौर पर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे शूटिंग और एडिटिंग के लिए ज़्यादा क्रिएटिव ऑप्शन मिल जाते हैं। कंपनी ने नया 2x जूम ऑप्शन भी दिया है, जो 48 मेगापिक्सल की इमेज को क्रॉप करके 12 मेगापिक्सल वाली हाई डिटेल इमेज में बदल सकता है। फोन से 48 मेगापिक्सल के प्रो फोटो भी लिए जा सकते हैं। वीडियो फीचर में एक्शन मोड एक नया ऑप्शन दिया गया है, जो वीडियो को क्रॉप करके उसे ऐसी स्टेबिलिटी देता है जैसा कि गिम्बल से शूट किया गया हो। फोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जिसमें मैक्रो फोटो के लिए ज़्यादा फोकस पिक्सल हैं और लो लाइट शॉट्स भी बेहतर तरीके से कैप्चर किए जा सकते हैं। फ्रंट कैमरा में पहली बार ऑटो फोकस दिया गया है और बेहतर लो लाइट शॉट्स के लिए f1.9 अपर्चर का इस्तेमाल किया गया है। पीछे की ओर दिया गया 9 LED वाला फ्लैश एडेप्टिव है, जिसमें इंटेलिजेंट पैटर्न और इंटेंसिटी एडजस्टमेंट फीचर भी है।
रिव्यू करते समय हम देखेंगे कि ये सब कैसे काम करते हैं। दूसरे नए फीचर्स में क्रैश डिटेक्शन और सैटेलाइट आधारित इमरजेंसी मैसेजिंग फिलहाल के लिए केवल अमेरिका और कनाडा में दी गई है। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में iOS 16 दिया गया है, जिसमें कुछ नई क्षमताएं हैं। नए प्रो फोन लोगों को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करने हेतु काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। अब की बार इनमें और इनके नॉन प्रो वर्जन हैंडसेट्स के बीच का अंतर अब तक का सबसे ज़्यादा अंतर है। हालांकि इनकी बड़ी कीमतें इनको बहुत से खरीदारों की पहुंच से दूर ही रखेंगी। आपको इस अपग्रेड के लिए जाना है या नहीं, ये तय करने के लिए गैजेट्स 360 के फुल रिव्यू को जरूर देखें।